नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये सेक्शन वाइज करंट अफेयर हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। इसमें हम आपको पूरा करंट अफेयर देंगे, अपडेट देंगे सेक्शन वाइज। 1 सितंबर 2020 से लेके 10 दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर रहेगा ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले दे चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था दिसंबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक का, एंड तक का, ठीक है। तो पार्ट 1 वो हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। 1 सितंबर से लेके दिसंबर 2020 10 दिसंबर तक का है। यहाँ पे ये टोटल बहुत ही शॉर्ट में करंट अफेयर हम दे रहे हैं। 2 टाइप के करंट अफेयर हम देते हैं। एक है आपका मंथली करंट अफेयर, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारे सेक्शन का एक साथ होता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स और सब कुछ होता है, पर्सनल न्यूज सब कुछ, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सेक्शन वाइज देने जा रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। फ्री वाला टेलीग्राम फॉलो करते रहिए, लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वाला फ्री टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे मीडिया में जाके देखिए, सारी पिक्स का रिवीजन चल रहा है। 1 दिसंबर के बाद की करनी है सारी पिक। इस वीडियो के माध्यम से आप 1 सितंबर 2020 से लेकर 10 दिसंबर 2020 तक के सारे डिफेंस रिलेटेड फैक्ट्स करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। जो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो गिवन है उसमें आप कवर कर सकते हैं जनवरी की शुरुआत से लेकर अगस्त एंड 2020 तक के सारे डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। दोनों वीडियो को देखने के बाद आप पूरे साल के डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर कर चुके होंगे। हम लोग सितंबर से शुरू करते हैं। सितंबर में न्यूज़ कौकास के बारे में आई थी। कौकास का आयोजन कहाँ पर होना था? दक्षिणी रूस के अस्त्रखन प्रांत में इसका आयोजन होना था। भारत पहले इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था, चूंकि भारत एससीओ का सदस्य है और एससीओ के कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भारत ने इसमें अपनी मेंबरशिप विड्रॉ करने की बात की थी और फाइनली भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था कौकास में, ठीक है। क्या कारण था इसका? इंडो चाइना टेंशन जो चल रही थी पेंगोंग लेक के पास, और जो बाकी चीज़ें हुई आप देखेंगे मई जून के दौरान जो इवेंट्स हुए हैं वही इस रूप में परिणत हुए कि भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। 11वां इंद्र नेवी एक्सरसाइज ये बंगाल की खाड़ी में हुआ। इंद्र हम किसके साथ करते हैं एक्सरसाइज? इंद्र हम रूसी सेना के साथ करते हैं, और ये इंद्र नेवी था तो हमने रशियन नौसेना के साथ हमारी भारतीय नेवी ने एक्सरसाइज किया। और जब एयरफोर्स की एक्सरसाइज हम करते हैं रशियन एयरफोर्स के साथ, तब उसको नाम दे देते हैं हम लोग एविया इंद्र। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से 5 राफेल आ गए थे। ये सितंबर में आए थे। ये अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन में उतरे थे और 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल हो गए थे। तो हमसे पूछ सकते हैं कि 5 राफेल का जो पहला सेट आया था वो किस में शामिल हुआ है? 17 गोल्डन एरोज में। इसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, और बाकी के बैच कब आएंगे, या फिर दूसरा बैच कब आया था, ये सब चीज़ें अभी आगे इस वीडियो में बताई जाएंगी। एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण, मतलब ये 13th एडिशन होगा एरो इंडिया 2021 में। ये फेब में होना है, ये अनाउंस कर दिया था सितंबर में कि 3 से 7 फेब को होगा 2021 में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एरो इंडिया जो है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी इसको माना जाता है, इस वजह से महत्वपूर्ण है। और इसकी जानकारी aeroindia.gov.in पर दी गई है। अभी इनिशियल डेट 3 से 7 फरवरी 2021 है। आगे देखते हैं, पोस्टपोन भी शायद की जाए कोरोना वायरस के चलते। कहाँ पर होगा इसका वेन्यू जरूर ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु में जो एयरफोर्स स्टेशन है यलंका, वहाँ पर होगा ये एरो इंडिया 2021। उसके बाद भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज की थी। ये पैसेज एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में। हमने किसके साथ की थी? ऑस्ट्रेलिया की HMS होबार्ट, और ये भारत से ये जो जहाज गए थे सह्याद्री और करमुक पोत इसमें शामिल हुए थे। कुल मिलाकर ये नेवी की एक्सरसाइज थी, हम कह सकते हैं। उसके बाद अभ्यास, जो ये टर्म्स होते हैं इनका मीनिंग आपको जरूर पता होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है कि बताइए डिफेंस में अभ्यास क्या है, ठीक है। डिफेंस करंट अफेयर्स में अभ्यास देखा गया था, ये क्या है? तो अभ्यास क्या है? अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये है अभ्यास, ठीक है। इसकी टेस्टिंग कहाँ पर हुई थी? जो टेस्टिंग रेंज है बालासोर ओडिशा में, वहाँ पर हुई थी। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने डेवलप किया है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने इसको डेवलप किया है अभ्यास को, जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने वाली थी शिवांगी सिंह, ठीक है। अंबाला में उड़ाया गया था। 10 भारतीय महिला पायलटों में से एक है शिवांगी सिंह, और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी। अक्टूबर मंथ में डिफेंस में जाइमेक्स एक्सरसाइज जो हुई थी, जाइमेक्स एक्सरसाइज जो है ये इसका 4था संस्करण था। अरब सागर में ये एक्सरसाइज हुई। जाइमेक्स हम किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं। और ये वॉरशिप्स कौन कौन से शामिल हुए थे? चेन्नई, तेग, तरकश, जापान की तरफ से कागा आया था, और
इकाजुशी नाम का जो उनके वारशिप आए थे यहाँ पर। तो ये कुल मिला के एक ड्रिल थी, अभ्यास जैसे होते हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, वैसे ही है जाइमेक्स। और जब आर्मी का एक्सरसाइज हम करते हैं जापान के साथ तो उसको नाम दे देते हैं धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन धर्म गार्जियन भी हमने किया है जापान के साथ इस साल, प्रीवियस मंथ में आपने देखा होगा। उसके बाद इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के प्रमुख एस देसवाल को एनएसजी डीजी का अतिरिक्त प्रभार मिला था, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ये बन गए थे डायरेक्टर जनरल। ये चीज़ हम अपॉइंटमेंट्स में भी वैसे कवर कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार एडिशनल देख लीजिए आप। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण, ये टेस्टिंग रेंज बालासोर ओडिशा से हुआ था। ब्रह्मोस का ये जमीन से परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है इसकी माक क्षमता एक बार देख लीजिएगा, मैक जो है इसकी है 2.8 मैक है इसकी स्पीड। आप हमको ये कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैक नंबर है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पर जो है पिक्स हम टेलीग्राम में कई बार दे चुके हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो फॉलोअर हैं उनको ये पता होगा मैक नंबर कैसे निकाला जाता है। आप बताइएगा कमेंट करके। रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था इसमें। और हमसे ये पूछा जा सकता है कि डिफेंस इंडिया का इस साल कौन सा हमने संस्करण लॉन्च किया, तो चौथा ये संस्करण था। उसके अलावा इसी इवेंट में IDX 4 फौजी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच गाइडलाइंस इसमें लॉन्च की गई थी, जो याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर का दूसरा संस्करण हुआ था। बोंगो सागर ये नेवल एक्सरसाइज हम करते हैं बांग्लादेश के साथ, ये सेकेंड एडिशन था इसका। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज जो हम करते हैं संप्रति करते हैं, संप्रति साल की शुरुआत में होता है जनरली, वो भी हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। उसके बाद भारतीय तटरक्षक पोत है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ ये तटरक्षक पोत है, यानी कि आपका इसको बोल देंगे हम लोग इंग्लिश में पेट्रोल वीजल। ये फास्ट पेट्रोल वीजल है, इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने बनाया है। ये 5th और लास्ट है ये जो हमारी फास्ट पेट्रोल वीजल्स की सीरीज है। इसको कहाँ पर जल में छोड़ा गया? कोलकाता के पास। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कनकलता बरुआ। तो कनकलता बरुआ है एक फास्ट पेट्रोल वीजल, यानी आपका तट रक्षक पोत है या तट निगरानी पोत है। DRDO द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण किया गया। तो शौर्य क्या है? शौर्य परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ओडिशा में बालासोर पर इसका परीक्षण हुआ। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 800 किलोमीटर। बस, इसके अलावा अतिरिक्त डिटेल्स जरूरी नहीं है इसके बारे में। उसके बाद DRDO द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया था ओडिशा के व्हीलर आइलैंड में, जिसको अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं हम लोग। तो व्हीलर आइलैंड में परीक्षण हुआ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का यहाँ पर जलावतरण हुआ था चेन्नई में, कटुपल्ली पोर्ट जो है तमिलनाडु में वहाँ पर। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विग्रह। ठीक है, तो ये 7वां ऑफशोर पेट्रोल वीजल है विग्रह, और इसको लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बनाया है। ठीक है, बस इतनी डिटेल्स जरूरी है। कहाँ पर जलावतरण किया गया? चेन्नई के कटुपल्ली पोर्ट में। DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया था व्हीलर आइलैंड में, ओडिशा में। ज़्यादातर परीक्षण वहाँ पर होते हैं मिसाइल वगैरह के। जो कुछ आइलैंड है जैसे बालासोर है, व्हीलर है, अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं व्हीलर को। ध्वनि से 2 या 3 गुना अधिक गति वाली ये मिसाइल दुश्मन की रडार प्रणाली को, संचार नेटवर्क को और वायु रक्षा प्रणालियों को 250 किलोमीटर के दायरे में तहस नहस कर सकती है। ठीक है, तो DRDO कैसी है? एंटी रेडिएशन मिसाइल, यानी रेडिएशन के माध्यम से जब दुश्मन हमारे ऊपर निगरानी करने की कोशिश करता है तो उसके पूरे सिस्टम को तहस नहस कर सकता है ये रुद्रम। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन हुआ था केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में हुआ था, और ये भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था सिंपली। ठीक है, तो मतलब ये हमारा डोमेस्टिक अभ्यास है, ये हमने किसी कंट्री के साथ नहीं किया। उसके बाद भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया था, इसको सुरक्षा कवच कहा गया था। ये कहाँ पर हुआ था? लुल्ला नगर में, पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि स्टेट की पुलिस भारतीय वायुसेना, थल सेना और नेवी के साथ एक्सरसाइज इस तरीके करती रहती है अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए। तो ये उन्हीं में से एक था, ये लुल्ला नगर पुणे में हुआ था। उसके बाद भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया था। ये नाइट टेस्टिंग थी पृथ्वी 2 मिसाइल की। ये कहाँ पर हुई थी? चांदीपुर रेंज, ओडिशा में।
ये भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह में मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको बनाया था और इसका नाइट टेस्टिंग सफलतापूर्वक की गई है कि मतलब रात में भी काम करती है। हमारे पास पृथ्वी 5 तक की कैपेबिलिटी पहुंच चुकी है, लेकिन ये नाइट टेस्टिंग जो है अभी हम पृथ्वी सेकंड तक की कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से इसको छोड़ा गया। ब्रह्मोस का परीक्षण जो है हम लोग तरह तरह से करते रहते हैं, जैसे जमीन से परीक्षण हुआ अपने अभी ऊपर देखा। इसको क्या है कि इसको स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई में रख करके छोड़ा गया था और इसने सफलतापूर्वक निर्धारित लक्ष्य को भेद दिया। तो इसकी कई तरह से टेस्टिंग होती है कि हम इसको जमीन से छोड़ सकते हैं, क्या हम इसको किसी हमारे पोत में रख करके छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग एक ही मिसाइल की कई बार होती रहती है। तो दोनों आपको याद रखना है, जब हमने जमीन से टेस्ट किया वो भी, और उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि हमने इसको पोत पर रख करके टेस्ट किया। ठीक है, किस पोत पर इसकी टेस्टिंग हुई है पूछ लें तो आईएनएस चेन्नई से। भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 20 का ये 8वां संस्करण है। स्लाइनेक्स हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं। ठीक है, और मित्र शक्ति भी हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं। मित्र शक्ति आर्मी का होता है, स्लाइनेक्स होती है नेवी की एक्सरसाइज। ये सब हम वैसे बता चुके हैं। अगर केवल शक्ति पूछ ले तो शक्ति नाम से एक्सरसाइज हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। ये सब रटा होना चाहिए आपको, हम ये सब हम बताते रहते हैं आपको करंट अफेयर में। भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास लाइनेक्स का 8वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका की त्रिकोणामली में। भारत के जो शिप्स यहाँ पर गए थे ये कॉर्वेट क्लास के वीजल्स गए थे, कमोरता और किल्तन। और श्रीलंका के जो शिप्स थे वो शामिल हुए थे, उसका नाम है सयूरा और गजबाहू। बस इतनी डिटेल काफ़ी है, इसके अलावा कुछ भी पूछे जाने की संभावना नहीं है। भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया मलाबार एक्सरसाइज करते हैं। ये 4 देशों की एक्सरसाइज होती है और इस बार इसकी थीम थी नॉन कॉन्टैक्ट एट सी। ये कहाँ पर हुई थी? बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में इस बार ये कंडक्ट हुई है, मलाबार। भारत ने सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज ओडिशा से। एंटी टैंक नाग मिसाइल जो है, जिसको हेलिना से छोड़ा गया था, हेलिना हेलीकॉप्टर से, ठीक है, हेलिना लॉन्च पैड से, तो उसका ये उन्नत संस्करण बताया जा रहा है, यानी उससे भी बेहतरीन है। इसकी रेंज जो है 15 से 20 किलोमीटर दूर तक की है और इसको भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, बस इतना ही डिटेल काफ़ी है। यह हेलिना वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है हमसे विधान परिषद वाले पेपर में, अगर आपको याद हो। इसको भी हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप जुड़े हैं तो यूपी के एग्जाम में आपको कभी दिक्कत नहीं होती है। शायद ही करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन हो जो इधर उधर हो जाए, बाकी 98% तक हमारा आता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग जो है 3rd जनरेशन, इसका फाइनल ट्रायल किया गया। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया था। तो अभी इसका परीक्षण इस तरीके से हो चुका है कि नाग को अब हम शामिल कर सकते हैं अपनी भारतीय सेना में। तो ये है कुल मिलाकर के डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब दिन और रात दोनों में ये दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। उसके बाद आ जाते हैं आईएनएस कावरत्ती पर। आईएनएस कावरत्ती को कमीशन कर दिया गया विशाखापट्टनम में और ये कमोर्टा क्लास का वीजल है। कमोर्टा क्लास कॉर्वेट इसको बोला जाता है। प्रोजेक्ट 28 के तहत इसको बनाया गया है आईएनएस कावरत्ती को। कावरत्ती से आपको कुछ याद आ रहा है? कावरत्ती एक आइलैंड है लक्षद्वीप द्वीप समूह में से। ठीक है, उसके बाद भारतीय सेना ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन SAI लॉन्च किया था। SAI का मतलब है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, ये आर्मी के लोगों के लिए है, इनक्रिप्टेड है, आर्मी के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कि मतलब आर्मी के लोग व्हाट्सएप वगैरह चलाएं, ये अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो सकती है। हालांकि व्हाट्सएप क्लेम करता है कि आपकी चैट आपके पास ही रहती है और इनक्रिप्टेड होती है, लेकिन भारतीय सेना उनका भरोसा नहीं कर सकती है। तो ये प्रायोगिक तौर पर बनाया गया है। इसको किसने बनाया ये पूछ सकते हैं? कर्नल साई शंकर ने इसको बनाया है, इस ऐप को, SAI को। तो SAI को अभी इसमें IPR के कुछ चीज़ें हासिल करनी है और iOS पर इसको पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं, इसको भी देखना है। तो इसके बाद ये आर्मी वाले इसको यूज़ कर सकेंगे। हमसे पूछ सकते हैं कि SAI को डेवलप किसने किया, फिर SAI का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। इसको कर्नल साई शंकर ने बनाया है। तो देखिए अपने नाम पर इन्होंने ऐप का नाम रख दिया है। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने इनकी प्रशंसा की थी इस ऐप को बनाने के लिए। उसके बाद भारत ने सुखोई MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था कि जो है सुखोई हेलीकॉप्टर से इसको छोड़ सकते हैं कि नहीं। तो बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से इसको छोड़ा गया और 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है ब्रह्मोस की। इसको इतना जो है हम लोग
बार बार अपडेट करके इसकी क्षमता 300 किलोमीटर तक ले आए हैं। 24वां मालाबार का दूसरा संस्करण है। तो मालाबार का पहला संस्करण हमने ऊपर देखा। मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण ये उत्तरी अरब सागर में इसको कंडक्ट किया गया था और भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और यूएस नेवी के निमित्ज कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप ने इसमें भाग लिया था सेकेंड एडिशन में। उसके बाद भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज से इसका परीक्षण किया। उन्नत संस्करण क्या है? पहले पिनाका MK1 रॉकेट था, अब MK1 की क्षमता बढ़ा दी गई है। MK1 की मारक क्षमता 40 किलोमीटर होती थी और ये जो उन्नत संस्करण है इसकी क्षमता हो जाएगी 45 से 60 किलोमीटर। तो मतलब पूछेंगे कि ये किस तरह के रॉकेट को रिप्लेस करेगा, तो पिनाका MK1 को रिप्लेस करके ये अब उन्नत संस्करण लाया गया है। भारत पहुंचा 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच। ये न्यूज़ आई थी, फिर पहले 5 आए थे, फिर 3 आए थे। तो सेकंड बैच कहाँ पर आया था? जामनगर गुजरात में 4 नवंबर 2020 को आया था। ये डेट तक पूछी जा सकती है आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो है हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है मार्शल RKS भदौरिया, उन्होंने जानकारी दी कि 36 जेट जो हमको प्राप्त होने हैं वो हम 2023 तक प्राप्त कर लेंगे। इसको भी याद रखिएगा कि अगर पूछ ले सारे राफेल हमको कब तक मिल जाएंगे, तो 2023 तक मिलेंगे। ठीक है। भारत की तीनों सेनाओं ने, ट्राई सर्विसेज ने यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा आइलैंड पर एक्सरसाइज की थी जिसका नाम है बुल स्ट्राइक। तो यानी कि आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स का कंबाइंड डोमेस्टिक एक्सरसाइज थी बुल स्ट्राइक। टेरेसा आइलैंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में हुआ था, ये याद रखिएगा। उसके बाद 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, ये ओडिशा के पारादीप तट पर हुआ था। तो मुंबई अटैक्स को हम कैसे रोक सकते हैं, इस पर अभ्यास किया गया था। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने इसमें भाग लिया था। पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने मिलकर इसको किया था कि 26/11 में जैसे इंट्रूजन हुआ था, तो ऐसे इंट्रूजन्स को कैसे हम रोक सकते हैं और कैसे हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो ये था सागर कवच। भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी वागीर, ठीक है, मझगांव डॉक में ये बनाई गई। और कलवरी क्लास की ये है छठी, मतलब कलवरी सीरीज की ये छठी वीजल है, पनडुब्बी जिसको बोलेंगे, सबमरीन, और इसको बनाया गया है। तो आप इसमें याद रख सकते हैं कि हमारी वागीर जो है ये क्या है, ये सबमरीन है एक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का परीक्षण एक बार फिर से ओडिशा के बालासोर तट पर किया है। QRSAM सिस्टम्स को भारतीय सेना के लिए बनाया गया है स्पेशली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से DRDO ने बनाया है QRSAM टेक्निक को। नवा P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान जो है ये अमेरिका से हमको प्राप्त हो गया है। अमेरिका से हमने 2016 में इसको खरीदने के लिए जो बात की थी और ये फाइनली हमको मिल गया है। $1 बिलियन का ये सौदा था। और ये नवा बोइंग P-8I लंबी दूरी का समुद्र खोजी और एंटी पनडुब्बी युद्धक विमान हमको मिल गया है। ठीक है। भारत थाईलैंड का समन्वित गश्ती जो जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेट्रोल या फिर CORPAT, कॉर्पैट बोल देते हैं, ये 30वां एडिशन था कॉर्पैट का। भारत और थाईलैंड करते हैं इसमें। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल को शॉर्ट में बोल दिया जाता है कॉर्पैट। तो कॉर्पैट में हमारा वीजल जो इसमें शामिल हुआ था वो है आपका कॉर्बेट क्लास का करमुक जहाज, और वहाँ पर जो कराबुरी नाम का जहाज है इसने कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल में भाग लिया था। उसके बाद दूसरा त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स अंडमान सी में हुआ है। इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ने। ये आपको याद रखना है कि सिटमैक्स में किसने भाग लिया। और इसको आयोजित कौन कर रहा है? मेजबानी कर रहा है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, यानी सिंगापुर नेवी कर रही है इसका आयोजन। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नेवी इसमें शामिल हैं। कहाँ पर हो रहा है? अंडमान सी में। बस इतना ही आ सकता है। भारत सिंगापुर और समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स, यानी कि सिटमैक्स त्रिपक्षीय अभ्यास के बाद एक द्विपक्षीय अभ्यास भी हमने किया था सिंगापुर के साथ अंडमान सी में तुरंत, और 23 से 25 नवंबर के बीच आयोजित हुआ था। भारत और सिंगापुर का ये अभ्यास है द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स, SIMBEX, सिम्बेक्स 20। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का परीक्षण किया है, यानी कि हवा से जमीन पर मार करने वाली जो इसकी क्षमता है इसका परीक्षण किया है। ठीक है। ये कहाँ पर किया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बस यही पूछा जा सकता है। उसके बाद DRDO ने हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र को हरी झंडी दिखाई है। तो वरुणास्त्र की उत्पादन इकाई जो है अब कहाँ पर होगी? विशाखापट्टनम में होगी।
विशाखापट्टनम में भारत डायनामिक्स लिमिटेड विशाखापट्टनम में ये टॉर्पीडो बनाया जाएगा। ठीक है, ये है कुल मिलाकर के। उसके बाद साइकिलिंग एक्सपीडिशन जो है गुजरात से राजस्थान तक चलेगा। ये जो भारतीय सेना का जो कोणार्क कॉर्प्स है 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं 50वीं, यानी गोल्डन जुबली मना रहे हैं कुल मिलाकर इसकी, तो उसके उपलक्ष्य में इस साइक्लोथॉन आयोजित हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद दिसंबर में थोड़ी सी न्यूज़ है, ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण। ब्रह्मोस के कई एडिशन है आपको पता है, तो इसमें ये एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किया गया। एंटी शिप यानी कि शिप को मार गिराने वाला, तो इसको आईएनएस रणविजय में रख के छोड़ा गया और इसने जो अपना टारगेट निर्धारित किया था उसको सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये टेस्टिंग होती है कि क्या दुश्मन का शिप भी डिस्ट्रॉय कर सकेगा ब्रह्मोस, तो ये इस तरह की टेस्टिंग होती रहती है। पैसेज अभ्यास, पैसेज या पैसेक्स बोलेंगे इसको, पैसेक्स हमने किया है रशिया की नौसेना के साथ 4 से 5 दिसंबर को, और ये ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में हुआ है आईओआर में। ठीक है, तो ये थे कुल मिलाकर के आपके करंट अफेयर। पार्ट 1 से आप अगस्त से पीछे जाते हुए अब जनवरी तक का देखें।